वेलकम बैक टू सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। बच्चों, आज हम वापस आगे बढ़ेंगे अपना अगला लेक्चर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टिफिकेशन में स्टार्ट किया था मेथड वन ऑफ रेक्टिफिकेशन। मतलब मेथड वन दैट इज स्टेज वन ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर हमने ये बात डिस्कस की कि एरर्स कभी रेक्टिफाई करेंगे जब एरर्स मिलते हैं। तो अगर आपको एरर्स ड्यूरिंग द ईयर मिलते हैं तो रेक्टिफाई भी ड्यूरिंग द ईयर ही करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट स्टेज वन ऑफ रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके ऊपर हमने थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज बहुत अच्छे से इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं बच्चों। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आज का। बी वेरी वेरी अलर्ट इन करंट लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन। ये हमारे बुक का है होमवर्क क्वेश्चन, बट ये क्लास वर्क समझो यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होगा। ये मैंने क्या किया ना, एग्जाम्पल्स बनाए हैं। 40 एग्जाम्पल हैं। 40 एग्जाम्पल हमारे रेक्टिफिकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज मतलब एक सीमेंटिंग कर देंगे। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सामने सामने आ जाएंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लेट्स डू इट वन बाय वन। परचेज ऑफ फर्नीचर 1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके, सो मैं ये एग्जाम्पल्स हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द वे वी नीड टू राइट इन द एग्जाम। वो तो मेन क्वेश्चंस में घुसेंगे तो बात करेंगे। आई जस्ट डिस्कस द थिंग्स द प्रॉपर वे। तो उसके लिए मैं हमारे इस डिस्कशन में हमारे 3 कॉलम्स बनाऊंगा। अच्छा, अब इसको हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। एक सेकेंड ना, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। चलो, फॉर्मेट रेडी हो गया? हाँ सर, रेडी हो गया। स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से इस लेक्चर को ऑब्जर्व करना। ये लेक्चर अगर आपने दिमाग में अच्छे से डाल दिया। ये क्या हो गया भाई? ये कैसे हो गया? बीच का डंडी किधर गया? अच्छा, देर इज अ मिस्टेक इन माई वर्क। एक सेकेंड ना, आई पॉज इट एंड डू इट। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ फर्नीचर 1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो पहला कॉलम होगा करेक्ट एंट्री, दूसरा कॉलम होगा रॉन्ग एंट्री और व्हाट पोस्टिंग रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। द करेक्ट एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज। हाँ, लेकिन इट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज परचेज, डेबिटेड टू परचेज। तो फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेज को डेबिट हो गया बच्चों। हाँ, अच्छा, कैश में तो कोई गलती है नहीं, तो गलती नहीं तो उसको मैं गुम कर दूंगा। इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। गलती जो दिख रही है अभी वो है परचेज और फर्नीचर। अब इसको आप कैसे ठीक करेंगे? आपको देखो, आपकी रेक्टिफिकेशन में 2 पार्ट्स होंगे। आपकी गलती को रिवर्स करो और सही इफेक्ट दे दो। गलती कौन सी है? परचेज को डेबिट करना। तो आप परचेज को क्रेडिट कर दो।
तो बाय डूइंग दिस आपने गलती रिवर्स कर दी, गलती रिवर्स कर दी। अब सही काम करना पड़ेगा। सही काम क्या है? फर्नीचर को डेबिट करना। कर दो। तो अपना रेक्टिफिकेशन हो गया। ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है बच्चों? दिस इज एन एरर ऑफ यस प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो रॉन्ग अकाउंट है। एरर ऑफ प्रिंसिपल रॉन्ग अकाउंट ही होता है, बट कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग अकाउंट। कैसे? फर्नीचर खरीदना एक असेट खरीदना है, आपने उसको एक्सपेंस यानी परचेस अकाउंट में डाल दिया, असेट को एक्सपेंस में डाल दिया। आपका रूल लगना चाहिए था रियल का, आपने रूल लगा दिया नॉमिनल का। असेट को एक्सपेंस में डाल देना एरर ऑफ प्रिंसिपल है बच्चों। ठीक कैसे किया? बहुत सिंपल है। रॉन्ग अकाउंट को रिवर्स करो, परचेस को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट करो, सही अकाउंट को इफेक्ट दो, फर्नीचर को डेबिट करो। बहुत ही आसान है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि रॉन्ग अकाउंट को रिवर्स करके सही अकाउंट में चले जाओ, रॉन्ग अकाउंट से निकल के सही अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यस सर। तो परचेज रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट करके वहां से पैसा निकालो सही अकाउंट में। देखो समझो, आपके क्लास में दो दोस्त हैं, चिंटू और पिंटू। चिंटू और पिंटू, टिफिन आया चिंटू का, दे दिया गलती से पिंटू को, क्योंकि पीछे सब सेम लग रहा है, टू टू। तो चिंटू का टिफिन दे दिया पिंटू को, लेकिन टिफिन खोलने से पहले पता चल गया कि रॉन्ग पर्सन को टिफिन दिया। आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आप वो पिंटू से वापस लेंगे, रॉन्ग रिवर्स हुआ, और चिंटू को देंगे, सही इफेक्ट दिया। या डायरेक्टली पिंटू से चिंटू में ट्रांसफर करेंगे, पिंटू को बोलेंगे हे पिंटू पिंटू चिंटू को दे रे, हे पिंटू पिंटू चिंटू को दे। तो ट्रांसफर फ्रॉम रॉन्ग टू करेक्ट। I hope so. Very, very clear. Very simple. So let's proceed with the second one. Repairs to machinery 7,000, जो भी अमाउंट है 4,000 was debited to machine. अब देखो, अगर आपने मशीन को रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपने ना उसको कौन से अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था? ईमानदारी से बोलो सर, रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। लेकिन आपने उसको कौन से अकाउंट में डेबिट किया? सर हमने तो गलती से मशीन को डेबिट मार दिया, 4,000 रुपए। अब यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन उल्टा जा रहा है, ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में नॉमिनल का रूल लगना चाहिए था, आपने गलती से इसको असेट में डाल दिया, एक्सपेंस को असेट में डाल दिया। अगेन अगेन बच्चों, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कभी कभी ना पेपर में टाइप ऑफ एरर भी पूछते हैं, तो ध्यान देना, मेरा सब डिस्कशन रहेगा, टाइप ऑफ एरर भी हम डिस्कस करेंगे। यस सर। अब हम दूसरी बात करेंगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस। इसको रेक्टिफाई कैसे करना है हम बात करते हैं। हाँ, हाउ टू रेक्टिफाई दिस। वापस सेम देखो, कैश में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, कैश में तो कुछ गड़बड़ है नहीं, उसको तो आप ठीक करेंगे नहीं। बाकी कैसे ठीक करेंगे? मशीन को गलती से डेबिट किया है, तो आप मशीन को क्रेडिट कर देंगे, और सही अकाउंट रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे। आई होप सो। वेरी वेरी क्लियर। डन विद द रेक्टिफिकेशन। ओके, यस सर, इजी। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड केशव वॉज डेबिटेड टू केशव अकाउंट 4,000। हमने रेंट पे किया। देखो, आप अगर कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो आप एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, ना कि पर्सनल अकाउंट को। अगर हम अगर हम चाय का बिल पे करते हैं तो चाय वाले अकाउंट को डेबिट नहीं करते, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस को डेबिट करते। लाइट का बिल पे करते हैं, समझो आपने रिलायंस पावर को लाइट का बिल पे किया, तो डू यू डेबिट रिलायंस पावर अकाउंट? नो, यू डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट।
वैसे ही आप जब किसी को रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, ना कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? द करेक्ट एंट्री इज योर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रेंट पे किया भाई? 4,000 रुपए का रेंट पे किया। लेकिन इन्होंने गलती से रेंट को डेबिट करने की जगह केशव अकाउंट को डेबिट मार दिया। किसको डेबिट मार दिया? केशव को। अब आप देखेंगे कैश अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, ये तो रेंट और केशव का आपस में लड़ाई है। रेक्टिफिकेशन कर देंगे। कौन सा टाइप ऑफ एरर है बच्चों? अगेन अगेन दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैसे? इन्होंने इन्होंने नॉमिनल का रूल लगाना चाहिए था, इन्होंने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। नॉमिनल का पर्सनल में चला जाना इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल में कैसे आइडेंटिफाई करना है? कोई तो रूल, कोई तो कायदा, कोई तो कानून तोड़ दिया। और नॉर्मली वो कायदा कानून कैसे होता है? नॉमिनल वर्सेस रियल, नॉमिनल वर्सेस पर्सनल, ये लड़ाई आपको दिखेगी। मतलब नॉमिनल का रियल में गया, वाइसे वर्सा, नॉमिनल का पर्सनल में गया, वाइसे वर्सा। ये होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। उम्मीद है गेटिंग इनटू योर खोपड़ी, उम्मीद है खोपड़ी में जा रहा है। छोटी दोनों बड़ी खोपड़ी में जाना चाहिए, राइट लेफ्ट खोपड़ी में जाना चाहिए। दो खोपड़ी होता है। अब कोई छोटा बड़ा बोलता है, कोई लेफ्ट राइट बोलता है। ठीक है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आप देखो केशव को गलती से डेबिटम, तो केशव को क्रेडिटम, एंड डेबिट द करेक्ट अकाउंट, दैट इज व्हाट? रेंट अकाउंट। डेबिट द करेक्ट अकाउंट, व्हाट इज दैट? रेंट अकाउंट। तो दोस्तों यहां पे मेरा ये वाला गलती भी ठीक हो गया। चलो तो अब बात करते हैं चौथा नंबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर सुरेश वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश कस्टमर से मिला तो इट्स अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस? द करेक्ट एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? सुरेश अकाउंट, 2,000 रुपया। लेकिन लेकिन गलती से इसको सुरेश की जगह कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया बच्चों? सेल्स अकाउंट में। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल्स, सुरेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल को नॉमिनल में डाल दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा वापस आप अगर ध्यान देखेंगे, कैश में मैं जो गलती नहीं उसको गुम कर देता हूं, जो बाकी गलती है वही दिखता है। गलती नहीं को कट कर देता हूं तो बाकी जो गलती दिख रही है सेल्स और सुरेश में। अब आपका वापस सेम प्रोसेस है। गलती मतलब मिस्टेक को रिवर्स करो और सही इफेक्ट दो। मिस्टेक को मतलब रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट एंड गिविंग करेक्ट इफेक्ट, तो ये दो स्टेप्स में रेक्टिफिकेशन होगा। सेल्स को गलती से आपने क्या किया है? क्रेडिट, तो आप सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिटम कर देंगे। सेल्स को आप क्या कर देंगे? डेबिटम कर देंगे। और सही अकाउंट यानी सुरेश जी को क्रेडिटम कर देंगे। इफ सो क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? यस दोस्तों, यस, ठीक है। अब आगे वाला लेते हैं, इंस्टॉलेशन वेजेस ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने किया था, अगर आप कोई असेट खरीदेंगे तो एनी एक्सपेंस इंकर्ड ऑन असेट बिफोर असेट इज पुट टू यूज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने अगर मशीन खरीदा और मशीन का इंस्टॉलेशन किया
तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। उसकी जो इंस्टॉलेशन की वेजेस है वो मशीन की कॉस्ट में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों आपका सही एंट्री क्या होना चाहिए था इसका? द करेक्ट एंट्री शुड बी व्हाट? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस है? 1000 रुपया। ये तो एसी जैसा मशीन लग रहा है। एसी का आपने खरीदा, इंस्टॉल किया, तो वो एसी के कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इन्होंने गलती से रॉन्गली डेबिटेड टू उसको खर्चा दिखा दिया। उसको क्या दिखा दिया? एक्सपेंस दिखा दिया। अच्छा, अब आपका वापस एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले ना लिस्ट ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल दिख रहा है। ये आपका एक असेट को एक्सपेंस में डाल दिया। असेट बोले तो रियल का रूल, एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल का रूल लगा दिया। ओके, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे बच्चों? हाउ टू रेक्टिफाई दिस? आपने इसको क्या करना पड़ेगा? वेजिस को गलती से डेबिट किया है तो वेजिस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपको वेजिस को गलती से डेबिट किया है तो क्रेडिट करेंगे, तो रॉन्ग इफेक्ट को रिवर्स कर देंगे। सही इफेक्ट देना पड़ेगा। सही इफेक्ट है मशीन को डेबिट। और मैं वापस दूसरी भाषा में बात करूं, हमने क्या किया बच्चों? गलत अकाउंट से निकाल के पिंटू से टिफिन वापस लेके सही अकाउंट में ट्रांसफर किया, चिंटू को दे दिया। बस जब भी रॉन्ग अकाउंट दिखे, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी रॉन्ग अकाउंट होता है, और खाली रॉन्ग अकाउंट है तो भी रॉन्ग अकाउंट। जब भी रॉन्ग अकाउंट है, इट मे बी एरर ऑफ प्रिंसिपल काइंड ऑफ रॉन्ग अकाउंट। ठीक करने का एक ही तरीका है, गलत अकाउंट से निकालो, सही अकाउंट में ट्रांसफर करो, सीधा सीधा। कोई कोई बंदे ना इसको ऐसे सिखाते हैं। कैसे? देखो, कैश कैश नो प्रॉब्लम। अच्छा, वेजिस को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट करो, और सही अकाउंट सही इफेक्ट मशीन को डेबिट करो। कोई कोई ना, मैंने देखा ऐसे सिखाते हैं कि आप क्या करो, रेक्टिफिकेशन ऐसे सिखाते। मैं लिख रहा हूं फिर डिलीट मार दूंगा। ये ना बोले गलत एंट्री को रिवर्स मार दो, तो गलत एंट्री विल बी वेजेस टू कैश को रिवर्स मारेंगे तो कैश टू वेजेस, और सही एंट्री पास कर दो तो सही एंट्री होगी मशीन टू कैश। अब दोस्तों ये मैंने सही एंट्री पास कर दी। अब फिर वो बोलते हैं इसमें जो कॉमन अकाउंट्स है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि वो बिना मिस्टेक वाले हैं। तो फिर आपकी नेट एंट्री क्या बन जाएगी? नेट एंट्री आपकी यही बन जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो आप कर सकते हैं, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं तो कर सकते हैं। गलत एंट्री गोल घुमा दो, उल्टी कर दो, सही एंट्री पास कर दो, फिर दोनों एंट्रीज को नेट ऑफ कर दो, तो कॉमन डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन डेबिट क्रेडिट वाले वो अकाउंट होंगे जिनमें गलती नहीं होगी। बहुत सिंपल। लेकिन जब आपकी कॉम्प्लेक्स मिस्टेक्स आती हैं ना, कॉम्प्लेक्स मिस्टेक्स, तो फिर ये मेथड ना काम नहीं करता, काम नहीं करता बच्चों। चलो, तो हम बात करते हैं नंबर 6। 6 की बात करते हैं, चलो बच्चों। कैश पेड टू महेश 3000 was debited to गणेश। रॉन्ग अकाउंट है। महेश को पैसा दिया, गणेश को डेबिट मार दिया। महेश गणेश बाप बेटे हैं। अरे महेश मतलब शिव भगवान को महेश बोलते हैं ना, और गणेश उसका बेटा है। हाँ, तो महेश को डेबिट करना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट एंट्री wrong, and here will be your rectification. What is the correct entry? The correct entry is Mahesh debit the receiver to cash। महेश टू कैश,
महेश डेबिट द रिसीवर, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। लेकिन हमने गलती से महेश की जगह गणेश जी को डेबिट मार दिया, गणेश उनके बेटे को डेबिट मार दिया। नाराज हो जाएंगे भाई महेश जी। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, गणेश को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट करो। गणेश को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट करो, गलत इफेक्ट रिवर्स हो गया। सही अकाउंट महेश को डेबिट करो, महेश अकाउंट डेबिट। सर ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है आप बताओ? महेश गणेश दोनों पर्सनल अकाउंट्स हैं, ये वाला जो रॉन्ग अकाउंट है ना, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट। ये पर्सनल टू, एक पर्सनल से दूसरे पर्सनल में, एक रियल से दूसरे रियल में, पर्सनल टू रियल, ऐसे एरर्स ऑफ कमीशंस होते हैं। गलती है, ध्यान से काम नहीं, इसमें कोई हमने कायदा कानून नहीं तोड़ा, पर्सनल का पर्सनल में लिया, लेकिन बाप बेटे का गड़बड़ हो गया। यस सर। अच्छा, 6 के बाद बच्चों 7, 7 नंबर लकी नंबर। परचेज इनवॉइस 3000 फ्रॉम गुड लक कंपनी वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है, हम ना सेल्स बुक अलग बनाते हैं, परचेज बुक अलग बनाते हैं, और जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो बुक उठाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उस दिन क्या था ना, हम मैच भी देख रहे थे, वर्ल्ड कप फाइनल, वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, और एक्साइटमेंट था बहुत, मैच जबरदस्त चल रहा था, और हमारा ध्यान टीवी में था। तो हमने क्या किया, परचेस बुक उठाना था, सेल्स बुक उठा लिया और परचेस की एंट्री को सेल्स बुक में डाल दिया। जबरदस्त। तो इसको अपने को तो ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ सर, कैसे ठीक करेंगे? परचेज इनवॉइस ऑफ 3000, मतलब ये तो एक परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी। तो आप बताओ क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होती है? सर इसमें तो क्रेडिटर अकाउंट आएगा। बढ़िया, उसका नाम है गुड लक। तो द परचेज एंट्री, आई होप आपको करेक्ट एंट्रीज तो बनाने को आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती हैं। अगर आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज में दिक्कत है तो आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट लिसन टू दिस चैप्टर। पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज मजबूत करो, कम से कम 20 क्वेश्चंस जर्नल एंट्री के सॉल्व करो। जब आपके आखिरी 5-8 क्वेश्चन बिना मिस्टेक फटाफट जर्नल एंट्री बनना चालू हो जाए, देन कम बैक टू दिस टॉपिक। जिस बच्चे का भी जर्नल मजबूत नहीं है, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूं, पहले अपने जर्नल को मजबूत करो। जर्नल मजबूत तो बीके मजबूत। जर्नल इज द बैकबोन ऑफ बीके। अब रीढ़ की हड्डी आपकी अगर टूटी है तो फिर तो आप खड़े हो ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट टू मेक जर्नल स्ट्रांग, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ जर्नल। उठाओ 11th के बुक को, उठाओ, सॉल्व करो, उठाओ, 11th में से भले करना है तो करो, बट जर्नल को मजबूत करो। यस सर। ओके, तो अच्छा, तो हमें ना परचेज की एंट्री पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड लक कंपनी। परचेज टू गुड लक कंपनी कितना है? 3000 रुपए। लेकिन इन्होंने गलती से इसको सेल्स बुक कर दिया है, सेल्स बुक में डाल दिया। सेल्स बुक में तो सेल्स की एंट्री हुई होगी, तो व्हाट एंट्री दे शुड हैव वुड हैव पास्ड? द एंट्री इज गुड लक डेटर्स, इसको डेटर मान के गुड लक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री पास कर दी। यस सर। तो ये तो परचेज की जगह सेल्स का एंट्री हो गया, इसको कैसे ठीक करेंगे? ये तो ऐसा है, आप बात को समझना बच्चों। क्या हुआ है, ये हम लोग ना एक बड़े कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। हमारा प्रिय मित्र एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहता है। किधर रहता है? बड़े कॉम्प्लेक्स में।
और उस कॉम्प्लेक्स में ना कई विंग्स हैं। 2 विंग्स तो अपने को दिख रहे हैं, 2 विंग्स हैं, ए विंग और बी विंग। हमारा दोस्त ना बी विंग में रहता है, बी विंग में रहता है। हम गलती से ए विंग में चले गए। तो आप मुझे बताओ, अगर गलती से ए विंग में चले गए, आपको जाना था बी विंग में, तो आप बताओ, इसको आप ए विंग में ढूंढ रहे हैं अपने दोस्त को, वहां पे रहता ही नहीं है, आपको बाहर अभी ठीक कैसे करेंगे? आप बी विंग में कैसे जाएंगे वापस? तो क्या ए विंग से बी विंग में टेरेस से छलांग मारेंगे? बोला सर, हम तो ना यहां से जंप मार देंगे, इधर से इधर जंप मार देंगे। आप ए विंग से बी विंग में कैसे जाएंगे, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले ए विंग से बाहर आएंगे, ए विंग से बाहर आएंगे, फिर बी विंग में जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पे भी वही दिक्कत है। ये मेरा परचेज बुक है, ये सॉरी, ये मेरा सेल्स बुक है, ये मेरा परचेज बुक है। मुझे बी विंग में जाना था, परचेज बुक में जाना था, मैं गलती से सेल्स बुक में ए विंग में चला गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले मुझे सेल्स बुक्स में से बाहर आना पड़ेगा, फिर मैं परचेज बुक में, देखो मैं तो सेल्स बुक के अंदर अटका हुआ हूं, मैं डायरेक्टली परचेज बुक में जा नहीं सकता, पहले मुझे रॉन्ग जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। आई होप सो गेटिंग वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं आपको सीधी सीधी एंट्री बोलता हूं। आप रॉन्ग एंट्री पूरी रिवर्स मारो। आपने कौन सी रॉन्ग एंट्री पास की है बच्चों? गुड लक टू सेल्स। तो इसको उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टम 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 उल्टम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुड लक अकाउंट। तो आपने उल्टा कर दिया इसको, तो आप रॉन्ग बुक में से बाहर आ गए, सेल्स को रिवर्स कर दिया। गलती से सेल्स बुक में चले गए थे, बाहर आ गए रिवर्स मार के। अब टाइम है परचेज बुक में चले जाएंगे। परचेज बुक में जाने के लिए परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। यस सर, सो माय करेक्ट एंट्री, माय सेकंड रेक्टिफिकेशन एंट्री इज टू पास करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड लक एंड कंपनी। जो भी है ये आपका रेक्टिफिकेशन पार्ट 2, मतलब 2 पार्ट्स में रेक्टिफिकेशन होगा। रॉन्ग बुक से बाहर आना, करेक्ट बुक में अंदर जाना। लेकिन एग्जाम में ऐसे 2 एंट्री नहीं लिखने हैं, एग्जाम में आपको इसके एक एंट्री में कन्वर्ट करना है। क्या एंट्री एक पास होगी? अब इन दोनों एंट्रीज को आप क्लब करो और एक एंट्री पास करो। तो देखो क्लब करके क्या एंट्री आती है, इसको क्लब करेंगे बच्चों। हाँ, इसको क्लब करके फाइनल एंट्री बनाएंगे हम। यहां पे सेल्स को डेबिट किया, डेबिट पहले डेबिट सब लिखो, परचेज को डेबिट किया, देखो सेल्स को डेबिट किया, परचेज को भी डेबिट किया, और इधर गुड लक को क्रेडिट किया, इधर भी गुड लक को क्रेडिट किया, मतलब गुड लक को 6,000 से क्रेडिट करना। ये हो गया आपका फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको मैं और इजी वे में सिखाता हूं, और इजी वे में सिखाता हूं। देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से, आसान तरीके से सिखाता हूं। मैं आपको क्या बोला, पहले गलत एंट्री रिवर्स मारो, तो सेल्स को रिवर्स मारो। तो सेल्स को रिवर्स मारने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुड लक, ये थोड़ा इजी मेथड। 3,000 3,000, यस सर। अब आप क्या करो, सेल्स में से बाहर आ गए, रिवर्स मार लिया, परचेज की एंट्री पास करो। मैं इसी में ही परचेज की एंट्री इंसर्ट करता हूं। परचेज की एंट्री, परचेज टू गुड लक। हो गया एंट्री। अच्छा, गुड लक दोनों 2 बार क्रेडिट किया, 3 3 6, एक साथ ही एक ही होगा। तो मैं गुड लक को 6,000 से क्रेडिट कर दूंगा और मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मेथड से बच्चों। उम्मीद है गेटिंग इनटू योर खोपड़ी, खोपड़ी में जा रहा है, अच्छे से समझो। डाउट है प्लीज प्लीज व्हाट्सएप मी, कनेक्ट मी
so that I can immediately solve your doubts. अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला गलती, अगला मिस्टेक, इतने सारे हैं ना, एक लेक्चर में तो कवर ही नहीं कर पाएंगे। अब उल्टा होगा, बोलता है सेल्स इनवॉइस ऑफ 2000 टू जोडियक वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। तो ये सेल्स था, गलती से परचेज बुक में चला गया, तो इसकी करेक्ट एंट्री विल बी सेल्स एंट्री। नंबर 8 में चले जाएंगे भाई। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग पोस्टिंग, रेक्टिफिकेशन। अच्छा, आपने क्या एंट्री पास की करनी चाहिए थी सर? आपने ये तो सेल्स किया जोडियक को, तो आपकी सेल्स क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी। योर एंट्री शुड बी जोडियक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2K। जोडियक टू सेल्स इज द करेक्ट एंट्री। तो आपने कौन सी एंट्री पास की? हमने तो परचेस की एंट्री पास की, परचेस बुक में चले गए। तो परचेस बुक में एंट्री होती है परचेस टू जोडियक। यस सर। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? बहुत सिंपल है, वापस सेम लॉजिक लगेगा। आपने जो गलत एंट्री पास की उसको रिवर्स मार दो और सही एंट्री पास कर दो। बहुत सीधी सीधी बात है, कुछ घुमा फिरा के करना है नहीं। आपने परचेस बुक में गलती से एंट्री कर दी, रिवर्स मारते हैं। परचेस टू जोडियक का रिवर्स एंट्री, जोडियक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो ये आपकी गलत एंट्री रिवर्स हो गई, आप गलत बुक में से बाहर आ गए बच्चों। अब टाइम है सही बुक में जाने का। सही बुक है सेल्स बुक, तो सेल्स की एंट्री पास करेंगे। सेल्स की एंट्री है जोडियक अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? सेल्स अकाउंट। करेक्ट। अब यहां पे आप जोडियक जो है ना, इसको क्लब कर दो, 2 और 2 4000 से जोडियक को डेबिट कर दो, ये वाला जोडियक को आप गुम कर दो। ये आपकी फाइनल एंट्री। बहुत आसान, इजी। सर ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है? अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हमारे एरर्स ऑफ कमीशन है, EOC, एरर्स ऑफ कमीशन। अगर आप किसी रॉन्ग बुक में चले जाते हैं तो वो जो एरर्स होते हैं, वी कॉल देम एज एरर्स ऑफ कमीशन। यस सर, यस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, a sales invoice of 4000 Naresh was recorded in sales day book as 4400। मतलब सेल्स का सेल्स में ही लिखा है लेकिन रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। पूरा एंट्री देखो, सेल्स बुक में मतलब जर्नल, बुक इज अ जर्नल, सेल्स बुक इज अ जर्नल, मतलब जर्नल में आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। आप जब जर्नल में रॉन्ग अमाउंट लिखते हैं मतलब डेबिट में भी रॉन्ग हो गया, क्रेडिट में भी रॉन्ग हो गया। सो इसको हम कैसे समझेंगे? किसको? नरेश को बेचा है। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बैठेगी इसकी दोस्तों? करेक्ट एंट्री इज नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4000 का हमारा सेल्स है, यस और नो? तो ये आपकी सही एंट्री, सही अमाउंट के साथ। क्या सही बुक में लिखा? हाँ सही बुक में लिखा, तो एंट्री भी सही। हाँ एंट्री भी सही है, मतलब हमारी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमाउंट जो लिखा है 4000 का, 4400 रुपये रॉन्ग अमाउंट। बट ये बुक में, बुक जर्नल में, जर्नल में क्या प्रॉब्लम होता है? जर्नल में अगर आपने रॉन्ग अमाउंट ले लिया तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में रॉन्ग अमाउंट हो जाता है। तो आप इसको दोनों को ठीक करना पड़ेगा। मैं इन सिंपल लैंग्वेज बोलूं, आर सेल्स इज रिकॉर्डेड एक्सेस बाय 400। हमारा जो सेल्स है 400 रुपए से ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है, हमें 400 रुपए का सेल्स क्या करना चाहिए?
रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? नरेश टू सेल्स को रिवर्स करने के लिए सेल्स टू नरेश, सॉरी 400 रुपए। हाँ, अगर ये कम समझो गलती से कम अमाउंट होता था तो और बुक करते थे, ज्यादा अमाउंट हो गया, रिवर्स रिवर्स एंट्री मार देंगे, बहुत सिंपल है। सेल्स को रिवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये एरर ऑफ कमीशन होगा क्योंकि रॉन्ग अमाउंट है। रॉन्ग अमाउंट इज ऑलवेज एरर ऑफ कमीशन। यस सर। अब बात करते हैं परचेज इनवॉइस। अ परचेज इनवॉइस ऑफ 3600 रिसीव्ड फ्रॉम राजेश। राजेश से हमने खरीदा, राजेश हमारा क्रेडिटर हुआ, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक एस 2600। परचेज तो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, गड़बड़ इस अमाउंट, गड़बड़ इस अमाउंट। अब आपकी इसकी सही एंट्री क्या है? देखो, आपका एक्चुअल परचेज 3600 का है, 3600 रुपए। तो योर करेक्ट एंट्री इज व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? राजेश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 3600। लेकिन क्या हो गया? परचेज डे बुक में, परचेज डे बुक में इन्होंने 2600 रुपए डाल दिए। मतलब बुक बोला तो जर्नल, मतलब एंट्री 2600 का पास कर दिया। मतलब व्हाट एंट्री दे पास्ड? सर सही एंट्री दे पास्ड, हाँ सही एंट्री, बट द अमाउंट ऑफ द एंट्री इज 2600 बाय मिस्टेक। यस सर। तो आप बच्चों इसको ठीक कैसे करेंगे? बहुत ही आसान बात है। आपने परचेज 1000 रुपया कम बुक किया है, 1000 का परचेज बुक कर दो, गेम खत्म। कम बुक किया तो और बुक करो, ज्यादा बुक किया तो रिवर्स करो, कम तो और बुक करो, ज्यादा तो रिवर्स करो। अच्छा, तो यहां पे तो कम बुक किया तो बुक करना पड़ेगा। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, कितना? 1000 रुपए। ये भी बच्चों एरर ऑफ कमीशन है। जब भी गलत अमाउंट रिकॉर्ड होता है, गलत अमाउंट पोस्ट होता है, रॉन्ग अमाउंट इज ऑलवेज एरर ऑफ कमीशन। सुपर्ब, सुपर्ब से डुपर, क्या बात है। कंफर्टेबली गोइंग विद द एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा एरर नंबर 11, उम्मीद है सब ठीक जा रहा है, कोई डाउट कनेक्ट करो फटाफट। कैश रिसीट फ्रॉम गणेश क्रेडिटेड इन कैश बुक 1000। देखो कैश रिसीव्ड है और आपने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। मतलब आपने क्या कर दिया? आपने गलती से कलेक्शन को पेमेंट का एंट्री कर दिया। बढ़िया, जबरदस्त। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश की क्या एंट्री होगी सर? देखते हैं। इसकी सही एंट्री होगी कैश रिसीव्ड, तो कैश टू गणेश, कितना मिला कैश? 1000 रुपए। लेकिन ये कैश बुक में क्रेडिट हो गया। कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब है आपने गलती से पेमेंट वाला एंट्री मार दिया। पेमेंट वाला एंट्री मतलब क्या एंट्री मार दिया होगा आपने? गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत, उल्टा एंट्री पास किया। उल्टा एंट्री इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पहले वाले जो केसेस थे रॉन्ग बुक में चले गए, वो अलग केस है। उल्टा एंट्री, अब आप क्या करेंगे? सर गलत एंट्री पास कर दिया, इसको ठीक करने के लिए सही एंट्री पास करेंगे, लेकिन डबल अमाउंट से। देखो
मुझे कैश को 1000 डेबिट करना था, मैंने कैश को 1000 क्रेडिट कर दिया। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं आज ये नंबर लाइन का गेम है, तो इसमें कैसे ना, ऐसा है कि मुझे, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है, मुझे ना पॉइंट ए तक पहुंचना था, ये मैं यहां से निकला हूं, मेरा टारगेट था ए, ये मेरा डेस्टिनेशन है, लेकिन मैं गलती से ना रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, क्रेडिट बी की तरफ चला गया, और मैं 1000 मीटर बी की तरफ चला गया। मेरा डेस्टिनेशन है 1000 मीटर ए। जब मैं जीरो से स्टार्ट करके बी डायरेक्शन में चला गया 1000 मीटर, तो मैं देख रहा हूं कि टावर बी है, ए तो दिख ही नहीं रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो गलत डायरेक्शन में चला गया, अब मुझे तो वापस उसी रोड पे रिवर्स मारना पड़ेगा, मैं तो उल्टी डायरेक्शन में आ गया, मुझे सही डायरेक्शन में। लेकिन अब एक सिंपल बात है, अब मुझे बी से ए आना पड़ेगा, बी से ए आना पड़ेगा, तो मुझे कितना रिवर्स मारना पड़ेगा? सर, पहला 1000 मीटर रिवर्स मारेंगे तो आप अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, फिर आपको 1000 मीटर और सही डायरेक्शन में, मतलब आपको टोटल 2000 मीटर रिवर्स मारना पड़ेगा। तो याद करना, आप जब रॉन्ग साइड चले जाते हैं तो करेक्ट साइड डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो आपने जब एंट्री को उल्टा कर दिया, याद रखना, जब आप किसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं, मतलब रॉन्ग साइड चले गए, दोनों अकाउंट में रॉन्ग साइड चले गए, तो अब आपको सीधा करना है तो डबल अमाउंट से सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि आप ना उल्टे डायरेक्शन में चले गए। अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको डबल डिस्टेंस सही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाके यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो बहुत ही इस लॉजिक से, सिंपल से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमें आ, सही एंट्री डबल अमाउंट से पास करनी पड़ेगी, एंड दैट गिव्स यू कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश। देखो ना, बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका ना इफेक्ट दिखाता हूँ। देखो ना, आपने ना कैश को क्रेडिट किया 1000 से, अब 2000 से डेबिट किया, नेट इफेक्ट इज व्हाट, 1000 से कैश डेबिट बच गए। आपने गणेश को 1000 डेबिट किया, अब 2000 क्रेडिट किया, तो नेट इफेक्ट 1000 क्रेडिट। बहुत आसान, सीधा 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 सीधा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का पर्पस एक है, बेसिक्स को मजबूत करना। एक बार आपने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए, देखो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लगने दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे सीए फाउंडेशन के फंडामेंटल्स को मजबूत करता है, अकाउंटिंग को मजबूत करता है। ऐसा मत सोचना कि ये 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन के लिए खाली कर रहे हैं, ये हमारी जर्नल एंट्रीज को मजबूत कर रहा है, हमारे एंट्रीज, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, इन सब के थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करके एक एक अच्छा अकाउंटिंग बेस बना रहा है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं टाइम लेके सिखाने वाला हूँ, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत इन डेप्थ सीखना है। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 500। अब आपको ना पहले तो ये याद होना चाहिए कि सेल्स बुक, परचेज बुक में पोस्टिंग कैसे होता है। मैं जरा आपको एक बार टूर करा के आता हूँ सब्सिडरी बुक्स में। आओ भाई, सब्सिडरी बुक्स लेक्चर 1। हाँ, मैं आपको सिखाया था सब्सिडरी बुक्स में कैसे लेजर पोस्टिंग होती है।
नहीं, ये नहीं, लेक्चर 2 में था शायद, ये लेक्चर 2, हाँ। ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया था, ये आपका परचेज बुक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप परचेज बुक्स में से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो देखो आपने ना, ये क्रेडिटर्स अकाउंट हैं, आपको याद होगा, आपने वो टॉपिक किया होगा तो याद होगा, अजय, बालाजी और तृप्ति, 3 क्रेडिटर्स हैं। परचेज की जर्नल एंट्री होती है परचेसेस टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट मतलब अजय, बालाजी, तृप्ति में एक एक ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। देखो अजय में, बालाजी में और तृप्ति में अलग अलग पोस्ट कर दिया ट्रांजेक्शन हमने, ठीक है ना। लेकिन जब परचेस अकाउंट में पोस्ट करना होता है तो एक एक ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, परचेज बुक का टोटल करते हैं, परचेज बुक का टोटल करते हैं। ये परचेज बुक का टोटल महीने का हो गया 1/26। देखो 3 ट्रांजेक्शन में अलग अलग पोस्ट करूं, इससे अच्छा मैं टोटल तीनों का मिला के एक साथ पोस्ट करूं, टाइम सेव करना है, कन्वीनियंस इज द only reason. And what you do is, instead of 3 postings, we do one single posting of entire amount. तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, ये 6 ऐसे सब्सिडरी बुक्स हैं जिसका रेस्पेक्टिव लेजर, याद रखना, रेस्पेक्टिव लेजर में मंथली टोटल पोस्ट होता है। सेल्स बुक का मंथली टोटल सेल्स अकाउंट में, परचेज बुक का मंथली टोटल परचेज अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक का मंथली टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में, एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पे मिस्टेक कभी होगी, बहुत सिंपल है। अगर मैंने सेल्स परचेज बुक का टोटल रॉन्ग कर दिया तो कहां मिस्टेक होगी, परचेज बुक का टोटल कहां जाता है सर, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है। तो अगर मेरा परचेज बुक का टोटल रॉन्ग, तो परचेज अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट जाएगा, परचेज अकाउंट में मिस्टेक होगा। क्या क्रेडिटर अकाउंट में मिस्टेक होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट में एक एक अमाउंट जाता है, अलग अलग, देखो अलग अलग। तो टोटल जब इसमें जाता नहीं तो टोटल रॉन्ग होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अगर ये वाले बुक्स अंडर कास्ट ओवर कास्ट होते हैं, टोटल कम ज्यादा होता है, तो उसका इफेक्ट रेस्पेक्टिव लेजर में जाएगा, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में, परचेज बुक का परचेज अकाउंट में, मतलब उस एक ही अकाउंट में मिस्टेक है जहां वो टोटल जाता है। पर्सनल अकाउंट, डेटर क्रेडिटर अकाउंट में मिस्टेक नहीं, क्योंकि उसमें टोटल नहीं, अलग अलग अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट पोस्ट हो। उम्मीद है मैं जो बोलना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, उम्मीद है बच्चों। दिस विल मेक आर rectification very comfortable if you understand the concepts thoroughly. तो हम आ जाते हैं हमारे करंट टॉपिक में, आ जाते हैं, देखें करंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन लेक्चर 3 में आ जाते थे सर। ओके, तो यहां पे बच्चों हमारा बोलता है सेल्स बुक अंडर कास्ट। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है सर? सेल्स अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड जाएगा सर? सेल्स में तो क्रेडिट होता है। अंडर कास्ट मतलब टोटल कम, टोटल कम मतलब क्रेडिट कम। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सेल्स में, सेल्स अकाउंट में 500 रुपए कम क्रेडिट हुए, सेल्स अकाउंट में 500 रुपए कम क्रेडिट हुए। देखो गड़बड़ क्या है यहां पे, इसमें ना सीधी गड़बड़ लिखेंगे, सेल्स बुक है ना, उसका टोटल, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में कम गया है, कितने से? 500 से।
सेल्स बुक अंडर कास्ट मतलब सेल्स बुक का टोटल कम, मतलब सेल्स अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ है, यस और नो? तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, आपकी बात तो ठीक है, तो डेबिट किसको करेंगे? मुझे एक बात बताओ, मिस्टेक कितने अकाउंट में है? क्या डेटर्स अकाउंट में मिस्टेक है? नहीं, मिस्टेक केवल एक अकाउंट में है। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। अगर मुझे बताओ, अगर एक ही अकाउंट में मिस्टेक है तो दो अकाउंट कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो सर एंट्री कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? एंट्री बनाने के लिए दो अकाउंट चाहिए। मिस्टेक एक अकाउंट में है तो दूसरा अकाउंट का जबरदस्ती? जबरदस्ती थोड़ी। अगर एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो दोनों पैर को थोड़ी प्लास्टर मारेंगे। सोचने वाली बात है। यस सर। तो हम खाली इसको खाली सेल्स अकाउंट को रेक्टिफाई करेंगे। हम क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट बाय 500। आप ऐसा बोल सकते हैं, नोट जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर वो हमने तो सुना था कोई सस्पेंस वस्पेंस आता है, वो ना मेथड 2 में आएगा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। एज ऑफ नाउ कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बना। वो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का जन्म होता है। ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो सस्पेंस अकाउंट वहां पैदा होता है। अभी हम बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा नहीं हुआ उसको आप कहां से यूज करेंगे? बहुत सिंपल बात है, सेल्स अकाउंट में गलती है, सेल्स अकाउंट को ठीक करो। एंट्री पास नहीं होता है, मत करो, क्या प्रॉब्लम है? जरूरी नहीं कि रेक्टिफिकेशन का एंट्री पास करना पड़े, बिना एंट्री के भी रेक्टिफिकेशन होगा। और आधे से ज्यादा चीजें तो आपको ऐसी मिलेंगी बिना एंट्री के रेक्टिफिकेशन। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया। चलो दूसरा ले लेते हैं और मजा आएगा, मजा आएगा। 19 तक यही चीजें चलती रहेंगी, 19 तक। हाँ, बोलता है, अरे भाई, परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 500। अब बहुत सिंपल है, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट होता है। परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट होता है। अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट मतलब कम डेबिट हुआ। टोटल कम तो डेबिट कम। अच्छा, अगर आपने परचेज को डेबिट कम किया तो परचेज को डेबिट बढ़ा दो और डेबिट कर दो, बहुत सिंपल है। तो माय रेक्टिफिकेशन विल बी, देखो वापस खाली परचेज में मिस्टेक है, मेहरबानी करना क्रेडिटर जी को ठीक मत करना, नाराज हो जाएगा। जिसमें प्रॉब्लम नहीं उसको क्यों दवाई दोगे भाई? ऐसा थोड़ी कि फैमिली के एक मेंबर को बीमार है तो दूसरे को भी दवाई देनी है, ना बाबा। पर डेबिट परचेज अकाउंट बाय 500 रुपीज, और सिंपल सीधा साधा। उम्मीद है खोपड़ी में जा रहा है। चलो ये वाले एक साथ उड़ा देते हैं। परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय 500। तो अपने को ना ये पहले देखना पड़ेगा, परचेस रिटर्न बुक का टोटल किधर जाता है? सर परचेस रिटर्न अकाउंट में जाता है। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या करते हैं? परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। अंडर हुआ कि ओवर हुआ? अंडर कास्ट मतलब कम क्रेडिट हुआ, बहुत सिंपल। परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होता है। अंडर कास्ट मतलब कम क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट कर दो, क्या दिक्कत है? तो माय रेक्टिफिकेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट बाय 500 रुपीज।
होप सो वेरी क्लियर टू एवरीवन। 15 सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय 500। अब बहुत सिंपल बात है बच्चों, सेल्स रिटर्न बुक एसआर लिख रहा हूं का टोटल किधर जाता है सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अब सोचो, डेबिट होता है क्रेडिट होता है सर, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। अंडर कास्ट मतलब कम डेबिट हुआ, बहुत सिंपल। कम डेबिट हुआ, डेबिट कर दो, खत्म हो गई। खाली एक अकाउंट में मिस्टेक है, एक ही अकाउंट को ठीक करना, समझना बात को। दो तीन अकाउंट उठा के एंट्री पास करने की कोशिश मत करना। हमेशा रेक्टिफिकेशन में एंट्री पास नहीं होती। मेथड 1 की बात कर रहा हूं, बिफोर टीबी। यस सर। तो योर रेक्टिफिकेशन विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट यू डेबिट बाय 500 rupees. You debit by 500 rupees. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. हम्म आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 500। अब अंडरकास्ट हो गए, अभी ओवरकास्ट वाले एग्जाम्पल हैं, बहुत सिंपल है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा इफेक्ट आ गया, रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखेंगे होता क्या है। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट होता है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा डेबिट हो गया। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ये प्रोसेस ब्रेन में सेव कर दो, ऐसे ब्रेन में प्रोसेस करना है। तो परचेज अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट बाय जो भी अमाउंट है 500 रुपीज। सेम वे 17 नंबर में सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया बच्चों। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया तो वापस सेम है। सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है सर? सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में क्या होता है? सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होता है। लेकिन ये ओवरकास्ट हो गया मतलब टोटल ज्यादा हो गया तो ज्यादा क्रेडिट हो गया। टोटल ज्यादा तो पोस्ट भी ज्यादा होगा ना, टोटल कम तो पोस्ट भी कम होगा ना। हाँ सर। तो ज्यादा क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे? डेबिटम। डेबिटम। तो माय रेक्टिफिकेशन विल बी डेबिट व्हाट? सेल्स अकाउंट बाय 500। बहुत ही सिंपल। चलो, तो यहां पे देखो जैसे सिमिलर सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो आप वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई करने का पहले। तो आपका आ रहा है तो फिर वेरीफाई करने के लिए वीडियो ऑन करने का। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, सब अभी ओवरकास्ट होंगे। पहले सब अंडरकास्ट हुए, अब सब क्या होंगे? ओवरकास्ट होंगे। परचेज रिटर्न बुक का टोटल किधर जाता है? परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज को डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न को क्या होता है? क्रेडिट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा क्रेडिट हो गया। अब रिवर्स मारो, डेबिट मार के एक्सेस को कम कर दो। तो माय रेक्टिफिकेशन विल बी डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट बाय 500। यस सर। अब अंडर ओवरकास्ट का आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी एग्जाम्पल बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 500। आपको समझ में आ ही जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। ओवरकास्ट हो गया मतलब एक्सेस, टोटल एक्सेस डेबिट हो गया।
खत्म, ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट मार के ठीक कर दो, सिंपल बात है। छीन लो वापस, ज्यादा दे दिया तो छीन लो वापस। छीन रहे हम लोग, ज्यादा डेबिट को छीनने के लिए क्रेडिट करेंगे, ज्यादा क्रेडिट को छीनने के लिए डेबिट करेंगे, उल्टा इफेक्ट। सो क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय हाउ मच, 500 रुपीज। सो बच्चों, ये हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने 50% क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करो। अगले लेक्चर में और 50%, मेरे छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा बड़े लेक्चर्स में रिकॉर्ड करता नहीं, क्योंकि बच्चों की जो आज की कैपेसिटी है एक साथ सुनने की, वो इतनी बड़ी नहीं। तो छोटे छोटे लेक्चर्स में बच्चों को अच्छा लगता है कि यार हाँ, आज एक लेक्चर ख़त्म किया, तो इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो भले अगर ज़्यादा टाइम है तो 2 सुन लो, उसमें क्या दिक्कत है, 3 सुन लो, उसमें क्या दिक्कत है। बट आई ट्राई टू मेक स्मॉल लेक्चर्स, 1 आवर 1.5 आवर्स। तो आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में इसके बाकी लगभग 22 और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ख़त्म करेंगे। और फिर ये स्टार्टर ख़त्म हो जाएगा, बेसिक्स ख़त्म हो जाएंगे, मेन कोर्स में एंट्री करेंगे, इंस्टीट्यूट के सम्स उठाएंगे फिर बच्चों। तो अच्छे से ये वाले तीनों लेक्चर थरोली रिवाइज करना, देन यू एंटर इनटू फोर्थ लेक्चर। ध्यान देना, फोर्थ लेक्चर में और नई और ट्रिकी चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।